हाय मम्मीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू मामाज जूनियर। आज की वीडियो का टॉपिक है बच्चों में खून की कमी यानी एनीमिया। इसकी वजूहात, इलामात और ट्रीटमेंट को थॉरली डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है और इसकी वजह से ना सिर्फ बच्चे की फ़िज़िकल बल्कि न्यूरोलॉजिकल यानी ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत मुतासिर होती है। एनीमिया की कॉजेज़ में सबसे मेन कॉज बॉडी में आयरन की कमी है। आयरन रेड ब्लड सेल्स में मौजूद हीमोग्लोबिन का इंटीग्रल पार्ट होता है, इसलिए बेबी की डाइट में प्रॉपर क्वांटिटी आयरन की अगर ना हो तो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से आरबीसीज नहीं बन पाते और खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट कॉज है आयरन मेल एब्जॉर्प्शन। जिस तरह हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन कैरी करने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है, इसी तरह आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए भी विटामिन सी की ज़रूरत होती है। अगर आप बेबी की फूड में विटामिन सी रिच फूड ऐड नहीं कर रहे तो बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और अल्टीमेटली खून की कमी हो जाती है। न्यूबॉर्न्स में एनीमिया की वजह लैक ऑफ आयरन फोर्टिफाइड मिल्क हो सकती है। जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड से फार्मूला मिल्क पे स्विच करते हैं तो चूंकि उस वक्त बेबी का फीडिंग सोर्स सिर्फ मिल्क होता है और अगर वो फार्मूला मिल्क आयरन फोर्टिफाइड ना हो तो बेबी को सीवियरली आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। नेक्स्ट कॉज है एक्सेस इनटेक ऑफ कैल्शियम। बॉडी में एक्सेस कैल्शियम आयरन को अब्जॉर्ब नहीं होने देता। अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट ले रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एक्सेस कैल्शियम बॉडी में आयरन को अब्जॉर्ब ना होने दे और अल्टीमेटली बच्चे में खून की कमी हो जाती है। लास्ट कॉज है एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर बेबी कोई ऐसी इंजरी से गुजरा है जिसमें उसका बहुत ब्लड लॉस हुआ था तो ये हाई चांसेस होते हैं कि ठीक होने के बाद भी काफ़ी देर तक उसमें खून की कमी रहे। एनीमिया की अलामात में बच्चे की स्किन और आंखों का कलर पीला होना, उसका थोड़ी देर बाद थक जाना, टांगों में दर्द रहना, लर्निंग डिसेबिलिटी पैदा हो जाना, इम्यूनिटी बहुत कम हो जाना और ग्रोथ रिटार्डेड होना शामिल हैं। अगर आप ये अलामात अपने बच्चे में देख रहे हैं तो इमीडिएटली किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो कुछ ब्लड टेस्ट के बाद अकॉर्डिंग टू एज आयरन सप्लीमेंट्स सजेस्ट करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कुछ आयरन और विटामिन सी रिच फूड्स बताऊंगी जिसे आप बेबी की डाइट में शामिल करेंगे। आयरन रिच फूड्स के दो सोर्सेज हैं, एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स जैसे चिकन, मटन, लैम, फिश वगैरह आयरन रिच होते हैं और दूसरे हैं प्लांट सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज में रेड, ब्राउन और ग्रीन, ये 3 कलर की वेजिटेबल्स आयरन रिच होती हैं। जैसे रेड की बात करें तो चुकंदर, अनार, टमाटर, ब्राउन में आलू, शकरकंदी, इसी तरह ग्रीन में पालक, ब्रोकली, मटर, फलियाँ, ये सभी आयरन रिच फूड्स हैं। इसके बाद बात करते हैं विटामिन सी सोर्सेज की, जिसमें ऑरेंजेस, मौसमी, कीवी और स्ट्रॉबेरी वगैरह शामिल हैं। विटामिन सी आयरन के साथ साथ लाजमी बेबी को दें क्योंकि आयरन की अब्जॉर्प्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, आई ट्राइड माई बेस्ट कि एनीमिया के बारे में मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो इस मुख्तसर सी वीडियो में आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मामाज जूनियर।